ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारंगा, ओ सारंगा, सारंगारी आत्मा भव, आत्मा भव, आत्मा भव। सारंगे आत्मा भव। रूप से आत्मा बनोरी, आत्मा बनोरी। कर्म की कर्ता नहीं, तुम तो कर्म की साक्षी बनो। साक्षी, हाँ, साक्षी आत्मा को ना तो कर्म बंधन आबद्ध करता है, ना जन्म मरण बंधन में साक्षी आत्मा आबद्ध होती है। कर्म के साक्ष्य में ही मोक्ष है, मोक्ष है सारंगा, मोक्ष है। पिया, कर्म के साक्ष्य से क्या अभिप्राय है तुम्हारा? और मैं अपने ही हर कर्म की साक्षी कैसे बनूं पिया, कैसे बनूं? हे ओमकार स्वरूप ईश्वर, ये दिव्यतम रहस्य भी समझा दो अपनी कृष्ण प्रिया को। तुम समझा दो ना। हाँ सारंगा, सारंगा, सारंगा। प्रिय, कर्म के साक्ष्य का यही अर्थ है कि अपनी किसी भी लीला को स्वयं न करना, वरन हर लीला को अपनी शरीर मंजूषा, इंद्रिय मंजूषा, मन मंजूषा और मणि मंजूषा अर्थात माया के द्वारा ही क्रियान्वित होते हुए देखना, क्रियान्वित होते हुए देखना। स्वयं को कर्ता ना समझकर बस साक्षी ही समझना। सारंगी, हर लीला में साक्षी तो बस आत्मा ही होती है री। इसलिए कृष्ण प्रिय, कर्म साक्ष्य के लिए तुम रूप से बस ओंकारमयी आत्मा हो जाओ, आत्मा हो जाओ री, आत्मा हो जाओ। हाँ पिया, मैं कर्म साक्षी बनूंगी, ये मेरा अटल संकल्प है, अटल निश्चय है। आज ये तो बता दिया तुमने पिया कि आत्मा तो कोई भी कर्म नहीं करती है, करती है हर कर्म बस माया, करती है बस ये इंद्रिय मंजूषा, करती है बस ये शरीर मंजूषा, करती है बस ये मन मंजूषा, करती है ये मणि मंजूषा। पर सुख दुख को कौन रोकता है? बोलो पिया, सुख
दुख को कौन भोगता है? सुख दुख तो देह के साथ साथ आत्मा भी भोगती होगी ना। बोलो पिया, आत्मा भी भोगती होगी ना, क्योंकि आत्मा तो देह में ही रहती है पिया, देह में ही रहती है। अरे मुझे पता था। अब क्या कहोगी तुम? सारंगी, आत्मा तो दिव्य ओम है रे, दिव्य ओम है, दिव्य स्वर है, दिव्य नाद है, दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि भी सुख भोगती है क्या? बोलो, दिव्य ध्वनि भी दुख भोगती है क्या? बोलो बोलो रे, बोलो ना। मुझे क्या पता पिया, मुझे क्या पता। अभी तो मैं अनजान हूँ। मुझे तुम ही बता दो पिया, तुम ही बता दो ना। देखो री, सुख या दुख की अनुभूति तो बस शरीर मंजूषा को ही होती है। संग इंद्रिय मंजूषा को होती है, मन मंजूषा को होती है और मणि मंजूषा को होती है, पर आत्मा को कभी नहीं होती। प्रिय, आत्मा तो सुख और दुख से परम अतीत है री, परम अतीत है। इसलिए नादमयी आत्मा सुख या दुख को कभी नहीं भोगती है। हाँ, आत्मा तो परम अभोक्ता है, परम अभोक्ता। देखो री, शरीर मंजूषा भी माया है और संसार मंजूषा भी माया है। सत्य तो यही है कि माया ही माया को भोगती है, माया ही सुख या दुख को भोगती है और माया ही परम भोक्ता है। समझी वैजयंती सांवरी, समझी ना? तो फिर सारंग पिया, जीवात्मा इस मिथ्या भ्रम में क्यों रहती है कि वो ये नश्वर शरीर है, कि वो पाप और पुण्य करती है, वो सुख और दुख भोगती है। अरे कितनी भोली हो तुम सारंगा, कितनी भोली हो। देखो, छलना माया सर्वप्रथम जीवात्मा की दिव्य स्मृति को जीवात्मा से छीन लेती है। छलना माया के सम्मोहन जाल में आबद्ध जीवात्मा अपने दिव्य स्वरूप को जब भूल जाती है, अपनी दिव्यता को जब भूल जाती है, अपने आप को जब भूल जाती है, तब छलना माया जीवात्मा में इस मिथ्या भ्रम की रचना करती है कि वो जीवात्मा ये सुंदर शरीर है, ये सुंदर रूप है, ये सम्मोहक सौंदर्य है। हाँ, जब माया जाल में आबद्ध वो सम्मोहित जीवात्मा,
वो सुषुप्त जीवात्मा स्वयं को ये सुंदर शरीर मान लेती है, ये सुंदर रूप मान लेती है, ये सम्मोहक सौंदर्य मान लेती है। तब छलना माया उस सम्मोहित जीवात्मा की मन मंजूषा में इस मिथ्या भ्रम की रचना करती है कि वो जीवात्मा ही यथार्थ में समस्त कर्मों को करती है, समस्त लीलाओं को करती है, और वो जीवात्मा ही वस्तुतः समस्त कर्मों की करता है। पर ये मिथ्या भ्रम कि वो जीवात्मा स्वयं सुख और दुख को भोगती है, कि वो स्वयं भोगता है, तो माया से सम्मोहित उस जीवात्मा का ये मिथ्या भ्रम, ये मिथ्या अहंकार स्वयं जीवात्मा की अपनी ही रचना है, समझी? जबकि माया ही माया को भोगती है सारंगा, माया ही माया को भोगती है। तभी तो वो भ्रमित जीवात्मा, वो अहंकृत जीवात्मा, वो सम्मोहित जीवात्मा, वो प्यासी जीवात्मा, वो अभितृषित जीवात्मा जो माया जाल में आबद्ध हो चुकी है, माया सुख को भोगने की अतृप्त काम वासना लिए, अतृप्त कामना लिए जीर्ण शीर्ण शरीरों को तजकर नूतन शरीरों को बार बार धारण करती है बार बार धारण करती है। देखो, फिर से समझो, मैं फिर बतलाता हूँ कि परम सत्य क्या है। ये मिथ्या भ्रम, ये मिथ्या अहंकार तो स्वयं उस जीवात्मा की रचना है, क्योंकि वो माया से सम्मोहित जीवात्मा समझती है कि वो माया को नहीं, वो जीवात्मा माया को भोग रही है। यही तो उसका मिथ्या अहंकार है। परम सत्य क्या है बोलो? हाँ, जीवात्मा भोगता नहीं है, माया भोगता है। माया ही माया को भोगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।